हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एजुकेशन लाइव विद चहक वर्मा के साथ। और आज हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी की बुक क्लास 8। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय को स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो जो इसकी कीवर्ड्स, इसको जो कीवर्ड्स हमें ये हेल्प मिलता है कि हमें ना सब कुछ समझ, इसका बेस समझ में आ जाता है कि क्या इस चैप्टर में बताना चाहता है। तो उससे पहले हम चैप्टर को स्टडी कर लेते हैं, देरी ना करके। चलो स्टार्ट करते चैप्टर स्टडी करना। ये रहा हमारे चैप्टर का पहला पैराग्राफ। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, और उसे ना हम मैग्नीफाई ग्लासेस से देख पाते हैं और माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। और इस चैप्टर के हेडिंग में बता रखा है, एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी होते हैं और एक तरह से हमारे दुश्मन भी होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। तो ये इन चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चैप्टर है। तो स्टडी करते हैं। यू हैव सीन अ सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि आपने ना बहुत तरह के, मतलब कि प्लांट देखे, एनिमल देखे। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच इज़ नॉर्मली कैन नॉट सी। कुछ कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उससे हम ना हमारे चारों तरफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको वो इतनी आसानी से नहीं दिख पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबीज। और इसे क्या बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और माइक्रोबीज होता है, दोनों सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled at its surface get us covered to grease white and patches। मतलब कि ये बोल रखा है कि ये जो जो रेनी सीजन में होता है ना, रेनी सीजन के दौरान जो ब्रेड होता है हमारा, जो ब्रेड नॉर्मल ब्रेड नहीं होता है, और वो आप ज़्यादा दिन तक खुले छोड़ दोगे, उसमें ना ग्रीस वाइट पैचेस आने लग जाते हैं। जब आप मैग्नीफाई ग्लासेस से देखोगे, यू विल द पैचेस थोड़ा मैग्नीफाई ग्लासेस, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे, बहुत राउंड राउंड स्ट्रक्चर बन रखे। डू यू नो व्हाट स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू वी कम फ्रॉम। जो स्ट्रक्चर है, आप जानते हो ये कहाँ से आया है और कहाँ से आया, कहाँ रहता है। तो ये जो है ना, वो फंगी था। This observation shows that water and soil are full of tiny organisms। आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि जो वाटर होता है, वाटर को आप जब सॉइल में मिलाओगे तो वो बहुत छोटे छोटे कीड़े, आपको जब मैग्नीफाई ग्लासेस से देखोगे ना, बहुत छोटे छोटे कीड़े रहेंगे। तो नॉट ऑल ऑफ दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो। और इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं माइक्रोबीज के, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और दिस स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन इन अनएडेड आइज। मतलब कि इसका इतना छोटा साइज रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हम देख नहीं सकते अपने आँखों से, अपने लाचार आँखों से। अनएडेड मीन्स लाचार होता है, अपने लाचार आँखों से हम नहीं देख पाते हैं। सम ऑफ दिस सच इज अ फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। मतलब कि जो फंगस होता है ना, मैंने पहले बताया था कि जो फंगस होता है वो किस में, ब्रेड में ग्रो करता है। ओके, कैन बी सीन द मैग्नीफाई ग्लास, हम उसे देख सकते हैं मैग्नीफाई ग्लासेस से। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और ऐसे हम नहीं देख पाते किसी भी चीज़ को, जैसे कि माइक्रोस्कोप से बिना हम नहीं देख पाएंगे इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दैट इज़ वाई दिस आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीज, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोबीज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो किस में क्लासीफाइड होता है, 4 मेजर ग्रुप में होता है। और वो ग्रुप को के नेम बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो एंड एल्गी। ओके, सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शोन टू फिगर नंबर 2.1 टू 2.4। तो ये जो है 2.1, ये कॉमन है। कॉमन बैक्टीरिया आप देखोगे, ये एल्गे है, ये प्रोटोजो है, ये हम लोग ने इसके बारे में भी अमोबा, पैरामीशिया के बारे में भी स्टडी करी है, फंगी एक्सेट्रा। सो आप सोचोगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होता है, बट वायरस क्या होता है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बट उससे थोड़ा अलग रहता है। ओके, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने समझा दिया। दे हाउ एवर
दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस सब होता है ना, वो रिप्रोड्यूस कब करता है, जब हम लोग के बॉडी के अंदर हो, जो भी लिविंग थिंग इंसान हो, जैसे कि एक टेबल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम तो देख नहीं सकते, हम उसे टच कर दिए तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाएगा हमारे हैंड पे। तो हैंड अब अगर हम नोज़ पे डालें, टिप पे डालें, आइज़ पे डालें, तो ये ना जो वायरस है अभी वो ना लिविंग थिंग नहीं है, और जैसे हमारे हाथ पे आएगा हमें सब सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसके कारण हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होने लग जाएगा, और वो हम नाक छुएंगे, मुंह छुएंगे, आइज़ छुएंगे, तो उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, सम ऑफ द वायरस इस फिगर नंबर 2.5। और वायरस कैसा होता है दिखने में, आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रखा है, देख सकते हो आप, ऐसा वायरस दिखने में होता है जैसे कि रोबोटिक, ऐसे ही देख सकते हो आप। अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ पे। और कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कप्स आर कॉज्ड बाय वायरस। मतलब कि वायरस से क्या क्या हो पाता है, मतलब कि कोल्ड हो पाता है, फ्लूज होता है, और बहुत ज़्यादा कप्स होता है कॉज्ड बाय वायरस। मतलब कि आजकल आप देख ही रखे होंगे कोरोना वायरस में क्या क्या होता है, फीवर आ जाता है, मतलब कि स्नीज़ आता है, ऐसे ही कुछ कुछ होता ही है। ओके, और सीरियस डिसीजल लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय वायरस। और सीरियस डिसीजल क्या होता है, उसमें पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ओके, diseases like dysentery and malaria are caused by a protozoa virus, a typhoid, tuberculosis, TB, a bacterial disease। मतलब ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म टीबी होता है, आपको पता ही होगा। डिसीजियल लाइक डिनेस्ट्री, मलेरिया होता है ना, वो किससे कॉज होता है, प्रोटोजो से कॉज होता है। और प्रोटोजो में ये भी होता है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, ये बैक्टीरियल डिसीजियल होता है, मतलब कि बैक्टीरिया से आता है। यू हैव लर्न अबाउट ऑफ सम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। आपने पहले भी स्टडी कर रखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में 6th और 7th में। तो हमारा 1 पेज तो हो गया, आप 2nd पेज पे चलते हैं। 2nd पेज में आपको दिखा रखा है कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, एल्गी कैसे दिखते हैं, प्रोटोजो पैरामीशिया मोवा है, और फंगी, ब्रेड माउथ, पेरिसिलियम, एस्पेरिगलिस। अब हम देखते हैं वे डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, मतलब कि कहाँ से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ सिंगल सेल लाइक अ बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो ना सिंगल सेल्ड होते हैं। कौन कौन से, जैसे बैक्टीरिया है, सम एल्गे है, प्रोटोजो है, और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंगी। और वो कैसे कैसे होता है, एल्गे भी होता है, फंगी भी होता है, सिंगल सेल मतलब कि मल्टी सेलर। दे लीव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि वो हर इन्वायरमेंट में जी पाते हैं। रेंजिंग फॉर आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट एंड मार्सी लैंड। दिस इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो हर सीज़न में भी जी पाते हैं, मतलब कि हर क्लाइमेट में जी जाते हैं, जैसे गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर सीज़न में वो रहते हैं। और वो हमारे बॉडीज़ के भी अंडर रहते हैं, जैसे एनिमल के बॉडी के भी अंडर, ह्यूमन की बॉडी के भी अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बहुत ही यूज़फुल होता है हमारी बॉडी के लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर टू एक्सिस्ट फ्रीली। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस पे ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले टू इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ क्या रोल करते हैं, मतलब कि इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ देम आर टू बेनिफिशियल इन मैनी वेज एंड वेरियस, सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। और कुछ होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं, बहुत सारा कॉज डिसीजल करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट इन डिटेल। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ये तो आपका नीचे है, जैसे कि ये मैं ऊपर का पढ़ा देती हूँ पहले। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दोस्त भी होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज
फॉर वेरियस पर्पस, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पर्पस होते हैं। दीज आर कोल्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ कर्ड, ब्रीड एंड केक। उसमें बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है, जैसे कि हम कर्ड होता है ना हमारा, दही और ब्रीड एंड केक, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही बनाया जाता है। और ये जो ये येलो पे बॉक्स था दे रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं लिखा देती हूँ। ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका ये सब ना बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाता है। तो मैं बता दूँगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं एक वीडियो बनाऊँगी, बताऊँगी आपको, इसका नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए तो। दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। ये ना हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट टू वेजिटेबल पेस्ट, मतलब कि जो छिलके होते हैं वेजिटेबल से, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा, जो हमारे जो वेस्ट जो होता है, जैसे कि एनिमल जैसे वो मर गया, जैसे कि वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया उसको कहते हैं इन्वायरमेंट को साफ करता है। जैसे सड़क गला वो कैसा वो इन्वायरमेंट में तो फैलेगा ना। आर ब्रोकन डाउन टू हार्मलेस एंड यूजलेस सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हार्मलेस भी होते हैं, यूसेबल भी होते हैं। ओके, रिकॉल दैट द बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मतलब कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो किस में, उसमें भी मेडिसिन में भी प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं, मतलब कि मेडिसिन बनाने में भी मदद करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। और जो एग्रीकल्चर होता है ना हमारा, उसमें भी बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं किसको इंक्रीज करने में, सॉइल फर्टिलिटी को, और किसको मिक्स करने में, नाइट्रोजन को। ओके, मेकिंग कर्ड एंड ब्रीड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 that is milk to turn into curd by bacteria। आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो मिल्क होता है ना किस में टर्न हो जाता है, बैक्टीरिया में टर्न हो जाता है। तो ये जो है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो कर्ड होता है ना और वो ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैक्टीरियस प्रोटोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब कि जो कौन सा बैक्टीरिया से हमारा कर्ड बनता है, मतलब कि किस बैक्टीरिया से बनता है, हमारे लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया से बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैक्टीरिया से आपको पूछा जाएगा कि कौन से, हम जब दूध उबलाते हैं और दूध उबलाने के बाद हम दही तो लेते हैं ना, तो दही में वो लैक्टोबैक्टीरिया होता है जो उसको जमाने में मदद करता है। तो कौन से कीड़े, कौन सा बैक्टीरिया हमारा मदद करता है दही जमाने में, वो होता है लैक्टोबैक्टीरिया। ओके, सो गाइस इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। और ये जो हम मिला देते हैं ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें किस में इन्वॉल्व किया जाता है, मेकिंग ऑफ चीज़, मतलब चीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब कि अचारों में भी हमारे इन्वॉल्व, और बहुत ज़्यादा फूड आइटम में भी यूज़ किया जाता है। इन इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट रावा, सूजी, इडली, भटूरेज इन कर्ड। मतलब कि जो ये होता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, रावा, सूजी, ये सब में भी वो यूज़ होता है। कैन यू गैसेस वाई, मतलब कि कैसे होता है ये। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा, बटर। मतलब कि जो बैक्टीरिया और ईस्ट होता है एक, मैं आपको बाद में ईस्ट के बारे में समझाऊंगी, पहले ये समझ। ईस्ट और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ताकि राइस और इडलीस बनाने में, डोसा, बटर बनाने में। तो हम इधर देखते हैं ईस्ट। अब हम ईस्ट के बारे में आपको बताऊंगी क्या होता है ईस्ट। ईस्ट रिप्रोड्यूस टू रिपीटली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशंस। मतलब जो ईस्ट जो ये बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो रिस्पिरेशन भी करता है क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बबल्स ऑफ गैस फिल टू डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। मतलब कि जो बबल्स निकलने लग जाते हैं वो डो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी इसी के रिलेट है। दिस इज बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ
ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज और केक्स। जो ईस्ट को हम ना बहुत सारे यूजेस करते हैं, जैसे कि मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक भी के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल में भी ना हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक acid, vinegar, yeast is used to commercial production of alcohol and wine। तो ईस्ट जो होता है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, क्या होता है बहुत, उसी के बिना थोड़ा सा नशा वसा आता है। अल्कोहल एंड वाइन, ओके, इसी बैक्टीरिया को डाल के ही वो अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है। For this a purpose of yeast in grown to natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc। मतलब कि ईस्ट जो होता है ना किसमें नेचुरल शुगर में ग्रो करता है, और ग्रेन में लाइक बार्ले में भी वो ग्रो करता है, वीट में भी, राइस में भी, क्रस्ट फ्रूट जूस में भी, वो बहुत सारे यूजेस होते हैं उसके। और हम यहाँ पे देखते हैं ये जो एक्टिविटी अलग ही है। दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय ईस्ट। मतलब कि जो अल्कोहल में जो ईस्ट डाला जाता है ना, और वो ना ईस्ट डाला जाता है उसी से मतलब कि नशा वसा आता है, और ईस्ट ही की रेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं इसे अंडर मार्क कर देती हूँ। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं इरेज कर देती हूँ पहले तो। This process of conversions of sugar alcohol is known as fermentation। मतलब कि जो प्रोसेस होता है ना कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज़ नाउन एज फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस होता है जैसे कि शुगर डालते हैं, ईस्ट डालते हैं अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस का नाम क्या रहता है? फर्मेंटेशन। और उसको डिस्कवर किसने किया? इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज, ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लुईस पैस्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। मतलब कि लुईस पैस्चर ना उसने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन प्रोसेस का किसने डिस्कवर किया? लुईस पैस्चर ने। और कितने में? 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव टू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। मतलब कि जब भी आपको कुछ होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है, सच एज पेनिसिलियम। और वो किस में एंटीबायोटिक ना पेनिसिलियम ज़्यादा ही देता है वो। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कि जो सोर्सेज जो होते हैं ना, और कुछ मेडिसिन के सोर्सेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजल कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मेडिसिन वो देता है वो किल करता है। मतलब कि जैसे कि हमारे अंदर जो भी हमारे हुआ कुछ भी हुआ हमें, तो वो ना जो एंटीबायोटिक होता है ना, वो ना हम लोग का जो उसका ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर, उसको वो किल कर देता है, स्टॉप कर देता है, सच एज मेडिसिन। और उस मेडिसिन के क्या नाम होता है? एंटीबायोटिक। मतलब कि उसको बढ़ने नहीं देता है, स्टॉप कर देता है, ओके। दिस डेज टू नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। Streptomycin, Phaetromycin and Erythromycin are some of the from the disease causing microbes forever। So ये जो इस दिनों में ना बहुत सारे एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया एंड फंगी को एंटीबायोटिक बनाने के लिए। जैसे कि बहुत सारे नाम भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एट्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमन नेम, ओके, ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये ना बहुत दिस इज़ हाउ टू वैक्सीन वर्क इन सेवरल डिसीजन। मतलब कि बोल रहा मैं इसी आपको जो येलो मार्क वाला है आपको मैं पहले बाद में समझाती हूँ, पहले ये पैराग्राफ एंड होने दीजिए। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क सेवरल डिसीजन इंक्लूडिंग क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेमाटिस कैन बी इन्वर्टेड। सॉरी गाइस, तो मैं पहले ही ये मैं वैक्सीन वाला आपको समझा दी थी, ये वाला समझाना था। कॉमनली नाउन ऑफ एंटीबायोटिक विच इज़ मेड ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। मतलब कि जो कॉमनली जो होते हैं ना, ये सब जो भी ये वो होते हैं, ये कॉमन एंटीबायोटिक है, और जिससे मेड होता है फंगी एंड बैक्टीरिया से होते हैं। द एंटीबायोटिक इन मैन्युफैक्चर बाय अ ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीज। मतलब कि जो एंटीबायोटिक होता है उसमें
बहुत सारे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, बहुत सारे डिसीजल को ख़त्म करने के लिए। एंटीबायोटिक का इवन अ मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लीव स्टॉक टू पोलेट्री टू चेक टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। जो एंटीबायोटिक होता है ना, उसे ना लीव स्टॉक पे ना चेक किया जाता है कि ये सही है या एंटीबायोटिक या नहीं है। इसे क्यों, पहले तो इसमें एनिमल में पहले हम लोग को एंटीबायोटिक पहले बार जो हुआ था एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक पहले एनिमल में यूज़ हुआ तो एनिमल का तो ठीक हो गया। और इसमें मतलब कि प्लांट डिसीजन में भी ना एंटीबायोटिक का बहुत यूज, तो एक प्लांट वो भी लिविंग थिंग है, उनको भी कुछ होता होगा। तो ये हम कर लिया। अब इसका येलो मार्क देखते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग इन कल्चर ऑफ disease causing bacteria. Suddenly he found to spot a little green mound in one of culture plates. मतलब कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वर्क कर रहे थे कि एक चीज़ पे पढ़ाई कर रहे थे डिसीज सेल के बारे में, मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसकी दवाई क्या निकल रहा है। सडनली ही फाउंड, मतलब कि वो अचानक उनको मिला है कि स्पॉट लिटिल ग्रीन, मतलब कि छोटा सा एक पत्ते में एक माउंड मिला, मतलब कि वो कीड़े का नाम है। ही ऑब्जर्व डाटा प्रेजेंस ऑफ माउंड टू रिप्रेजेंटेटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया रहता कि जो माउंड होता है ना वो हमारे ग्रोथ होता है बैक्टीरिया को, उसको स्टॉप कर देता है। ही इफेक्ट टू ऑल्सो किल द दिस बैक्टीरिया, और उसे किल भी कर देता है। फ्रॉम दिस माउंट टू पेनिसिलियम आर प्रिपेयर, और उन्होंने पेनिसिलियम बना दिया। ये इन्होंने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक का इन 1929 में। ओके, तो ये पढ़ते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको एंटीबायोटिक जब ही लेनी है जब एडवाइस करे, और वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर आपको एडवाइस करे एंटीबायोटिक लेने के तभी लेना है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जब तक डॉक्टर बोला आपको खाने के लिए उतना दिन ही खाइए, उससे ज़्यादा ना होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वैन यू नॉट नीडेड टू अ रॉन्ग डोज, मतलब कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और आप इसे रॉन्ग, जैसे कि गलत डोज की तरह ले रहे हैं, इट मे बी मेक टू ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड अ फ्यूचर। आपको ये जो फ्यूचर में ये जो बहुत ही ज़्यादा ही एंटीबायोटिक खराबी करेगा, जो आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है कि आप एंटीबायोटिक ना खाएं, तब भी आप खा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हमारा वो किया जाएगा, मतलब कि खराबी होगी हमारी बॉडी में। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन टू अननेसेसरी मेक किल टू बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी, मतलब कि कुछ जो एंटीबायोटिक होता है ना वो ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा एक बैक्टीरिया होता है बहुत बेनिफिशियल होता है, एंटीबायोटिक में डाला जाता है हमारी बॉडी में। एंटीबायोटिक हाउएवर टू इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू दिस आर कॉज टू वायरस, मतलब कि जो एंटीबायोटिक होता है वो कितने देर तक इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा जो कोल्ड एंड फ्लू में जो हमारा कोल्ड और फ्लू हो जाता है तो हम मेडिसिन से भी जो ज़्यादा हो जाता है मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक भी लेते हैं, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारे जो बढ़ने वाले जैसे होता है, जैसे कि बीमारी बढ़ने वाला उसको स्टॉप कर देता है एंटीबायोटिक, तो अब ज़्यादा नहीं होगा। सो गाइस, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब मैं बाद में आपको समझाऊँगी, तो वैक्सीन वाला हम बाद में समझ लेंगे। तो जब तक के लिए आप इतना स्टडी करिए, मैं सेकंड वीडियो पार्ट 2 लाऊंगी इस चैप्टर का। थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड बाय।